गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। जय हिंद भाई। क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बता दो। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। दीपक, अंकुराना, अमीशा, पारस शिवहरे, जितेंद्र कुमार, प्रीति यादव, बहुत अच्छे, बढ़िया हैं। और बाल बच्चे ठीक है सबके हैं? तो चलो क्वेश्चन आगे तक बनाया जाए। बताओ सर, स्पीड डिस्टेंस की क्लासरूम शीट भी डलवा दो। अरे डलवा तो दी है, अब क्या डलवाना बाकी रह गया, बताओ। चलो सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। चमक रहे हो सर जी, हैं 4 दिन से नहाए नहीं और चमक ही रहे हैं आपको। अरे नहाते हैं, रोज नहाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आ जाओ, चलो सवाल देखो। सवाल नंबर 17 क्या बोला गया है सवाल में? सवाल में बोला गया है कि एक बोट है जो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शांत जल में चल सकती है, ठीक है। इफ इट टेक्स ट्वाइस द टाइम टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम टू रो द सेम स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है। समय दिया गया है 2 गुना, ठीक है। समय दिया गया है 2 गुना और नाव की रफ्तार जो दी गई है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। और कहा गया है कि 2 गुना समय लगता है धारा की विपरीत दिशा में जाने में, ठीक है। तो बोला गया है कि स्ट्रीम की स्पीड बताओ कितना होगा, बता दो। सेकेंडों भर का सवाल है कि नहीं है, ठीक है। सेकेंडों भर का सवाल है कि नहीं है, बताओ। ठीक, ज्यादा समय लगेगा, चंद सेकंडों का सवाल है और चंद सेकंडों में ये बन जाएंगे। साफ तौर पर बोलेंगे, देखो भैया बात ऐसी है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या दिया गया है, तो टाइम का रेशियो दिया गया है। कहा गया है सवाल में कि तुमको जितना डाउन में जाने में समय लगेगा उसका 2 गुना तुमको अप में लगेगा। तो स्पीड की बात करें तो स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, यानी स्पीड 2:1 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको 2x और 1x कह सकते हैं। और अगर हमें बोट की रफ्तार पता करनी होगी तो 2 + 1 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5x। और हमें नाव की रफ्तार पता करनी होगी तो 2 में से 1 घटा दो, 1 और 1 का आधा हो जाता है 0.5x। सवाल में बोला गया है जो नाव की रफ्तार है वो कितनी है, तो नाव की रफ्तार जो है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर है। 4.5 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की रफ्तार पूछी गई है। अब 1.5 का ये कितना गुना है, तो 3 गुना है। तो 0.5 का 3 गुना कितना आएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सागर कहते सर कैलकुलेशन की सीरीज करा दीजिए, कंपाउंड इंस्टॉलमेंट की भी क्लास करवा दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है। सागर, आपको एक जीवन में हमने ऐसा विद्यार्थी देखा है ना जिसको परेशानी सबसे ज्यादा है और पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता है नहीं। जो चीजें हो जाती हैं आपको उससे मतलब नहीं होता है, जो चीजें नहीं हुई रहती हैं आपको उसमें ज्यादा डिस्टरबेंस होती है और आपका कोई इलाज नहीं है। आपको हम फोन पे समझा के थक चुके हैं, आपको हम व्हाट्सएप पे समझा के थक चुके हैं, ठीक है। बट आपका कोई इलाज है ही नहीं, तो अब थक चुके हैं आपको कहते कहते, और अब आपके एकदम कमेंट को है ना इग्नोर मार देते हैं आपकी आदतों की वजह से। जो हो रहा है आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जो नहीं हो रहा है आप उसके पीछे भागेंगे, तो व्यर्थ है आपको समझाना। क्यों आपके ऊपर एनर्जी खराब की जाए। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल देखने के पहले जो है अगला सवाल देखने के पहले आप लोगों को टाइप नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड कर दें फाइल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 18 एक टाइप नंबर 2 का बाकी रह गया था। सवाल में बोला गया है कि धारा के प्रतिकूल यात्रा करने पर किसी नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा के अनुकूल यात्रा करने पर समान दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। नाव की गति और धारा की गति के मध्य क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को देखो, बहुत ही शानदार मैं ट्रिक बताने वाला हूं। एक ऐसा ट्रिक जिसको देखकर एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को और बोलोगे वाह भाई क्या बात है, कुछ तो सीखा। और जो सीखा वो क्या सीखा, अब वो देखेंगे।
ठीक है, याद है आप लोगों को दो प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि ये दो प्रॉपर्टी वक्त आएगा तो आप लोगों को बताएंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है जो आप लोगों को वो दो प्रॉपर्टी बताई जाए। और यकीन मानिए आज के बाद ना आपने ऐसे, आज के पहले, ठीक है, आपने जो है ऐसी प्रॉपर्टी कभी देखी नहीं होगी, ऐसा ट्रिक कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्टर बनाने की जो फैक्ट्री है वो यहां से चलती है और आपको इंस्पेक्टर बनाने का पूरा काम किया जाता है। जरा अच्छे से इस थ्योरी के दिए गए दो लाइन को पढ़िए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या लिखा गया है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में? पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है कि यदि एक नाव कोई निश्चित दूरी को डाउन स्ट्रीम चलती है, यानी धारा की दिशा में तय करती है और उसको T1 समय में तय करती है, और वापस जो है धारा के विपरीत दिशा में T2 समय में आती है, ठीक है, तो अगर हमें नाव की रफ्तार पता करनी है तो नाव की रफ्तार बराबर स्ट्रीम इंटू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर अगर हमें नाव बटे धारा बतानी हो, नाव बटे क्या बतानी हो, नाव बटे धारा बतानी हो, तो नाव बटे धारा बराबर T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। हम आपको थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए यश है हमारे, जो पूछ रहे हैं कैसे हो गुरुजी, तो आपके आशीर्वाद से एकदम हम बढ़िया हैं, हमारे बाल बच्चे भी बढ़िया हैं, ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें यश जी। अब देखिए सवाल में क्या है। यश जो है अपनी मैडम को लेने ससुराल चलते हैं, ठीक है, ये यश हैं और यहाँ पर इनकी मैडम रहती हैं, गंगा के उस पार रहती हैं, ठीक है। बड़ी मन हुई इनको अपने मैडम से मिलने की और मैडम से निकले मिलने, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर यश के बारे में। तो यश को चलो देखो, नाव की जो दिशा है ना, ठीक है, वो इधर की तरफ है और धारा की भी दिशा किधर है, इधर की तरफ है। तो यश जब अपनी मैडम से मिलने जाते हैं तो उनको T1 का समय लगता है और मैडम से जब मिलकर आते हैं तो उनको T2 का समय लगता है, ठीक है। जब मैडम से मिलने जाते हैं तो T1 का समय लगता है और जब मैडम से मिलकर आते हैं तो T2 का समय लगता है। नाव की जो स्पीड है वो s है और धारा की जो स्पीड है वो नाव की स्पीड जो है वो b है और धारा की स्पीड s है। तो यहाँ पर नाव की स्पीड बटे धारा की स्पीड जो होगी वो बराबर होगी T2 जमा T1, या ऐसे कह सकते हैं आप T1 जमा T2। जो समय ज्यादा होगा उसको जोड़ेंगे, यानी T2 हमेशा ज्यादा होता है तो T2 में T1 को जोड़िए और फिर आप T2 में से T1 को घटा दीजिए। इतना आसान ये काम है। मतलब यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि यश और उनके मैडम के बीच की दूरी कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? बस इतना कहा गया है देखो कि यश अपनी मैडम से मिलने जाते हैं, नदी के उस पार जाते हैं, ठीक है, काफी समय से मिले नहीं है तो मन काफी इनका विचलित रहता है, तो बोले चलो मिलकर चले आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिस्टेंस का यहाँ पर कोई जो है वो जरूरत नहीं है। जब जा रहे थे मिलने तो धारा की दिशा में जा रहे थे तो T1 यानी कम समय लगा, 2 घंटे 3 घंटे लगे, और जब उनसे मिलकर आ रहे थे तो उनको T2 समय लगा, धारा के विपरीत में चल रहे थे तो समय ज्यादा लग गया। समय ज्यादा लग गया तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ नाव का और धारा का जो अनुपात है, स्पीड का अनुपात है, वो क्या होगा। तो हमने कहा देखो T1 और T2 को जोड़ दो तो नाव निकल जाएगा और T2 में से T1 को घटा दो तो क्या निकल जाएगा, धारा निकल जाएगा। आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपका एग्जामिनर सबसे पहला क्वेश्चन आपको देता है, देखो 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। तो पहला क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे ये बोलता है कि देखो बात ऐसी है, यहाँ पर हमारे यश हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनकी क्या है, MM है। MM का मतलब महिला मित्र हैं, ठीक। यश जब जाते हैं अपनी महिला मित्र से मिलने, अपने MM से मिलने, तो धारा की दिशा में जा रहे होते हैं, उनको लगता है 2 घंटे, और जब आ रहे होते हैं अपनी महिला मित्र से मिलके तो उनको लगता है 5 घंटे। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है बताओ नाव की स्पीड, ठीक है, और धारा की स्पीड का अनुपात कितना होगा। आपसे ये बोला गया है नाव की स्पीड और धारा की स्पीड जो है उसका अनुपात क्या है वो पूछा गया है, ठीक है। शुभम श्रीवास्तव कहते हैं सर आप YouTube पर कुछ बताने वाले थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं और एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। कल थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा वक्त और लगा हमारी टीम को और हमें उस पर काम करने में, ताकि अच्छे से जो है अगर किसी की लंका लगानी है तो लगाई जाए ढंग से। तो उसके ऊपर जो है कल वीडियो आएगी, बड़ी प्यारी वीडियो आएगी, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे रहा तो आप लोगों को कुछ ठगों से हमेशा बचाते रहेंगे, तो थोड़ा हिंट मिल जाता है। बाकी कल जो होगा थोड़ा बढ़िया भौकाल होगा, वेट करो।
अब देखो सवाल में बोट अपॉन स्ट्रीम की बात करते हैं। मैंने कहा बोट को निकालना है तो दोनों समय को क्या करो, जोड़ दो, यानी 5 जमा 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटा देंगे यानी 3 हो जाएगा। बस इतने भर का हमारा सवाल है, बस इतने भर का हमारा सवाल है। मेरी बात को आप समझ पाए? यानी कल के दिन हमसे पूछेगा नाव की रफ्तार कितनी है और धारा की कितनी है, तो 7/3। अब अगला सवाल हमसे पूछता है, और अगला सवाल हमसे क्या पूछता है, अगला सवाल हमसे ये पूछता है कि देखो भैया ये हमारे कपिल शर्मा है। कौन है? कपिल शर्मा, कॉमेडी किंग है हमारे, बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है भाई साहब कौन है हमारे, तो कपिल शर्मा जो है वो शाहरुख खान से मिलने जा रहे हैं। कहाँ मिलने जा रहे हैं, तो सोचिए कहाँ मिलने जा रहे हैं, दुबई में मिलने जा रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, लेकिन नाव में बैठ के। और धारा की दिशा जो है वो इधर की तरफ है, यानी कपिल से शाहरुख खान की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कपिल जी यहाँ पर उनसे मिलने गए, तो जब मिलने गए तो समय लगा उनको कितना घंटे, तो 5 घंटे। जब मिलने गए तो समय लगा 5 घंटे, और जब मिलकर आए तो उनको समय कितना लगा, 8 घंटे का समय लगा, ठीक है। जब मिलकर आ गए तो समय कितने का लगा, तो 8 घंटे का लगा। अब यहाँ पर हमसे बोला जाता है यदि नाव की जो स्पीड थी, यदि नाव की स्पीड जो थी वो कितनी थी, 390 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमसे बोला जाएगा बताओ धारा की जो रफ्तार थी वो कितनी थी। नाव की रफ्तार दे दी जाएगी, कितनी दे दी जाएगी बताओ, 390 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की रफ्तार आपसे पूछी जाएगी, बताइए। सर आप जो हैं बिल्कुल उत्साहित कर देते हैं, क्या बात है विशु जी, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को सुन के। सर आज आपने कोई क्लास नहीं ली, हमने आपकी चिंता हो रही थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इतना चिंता मत करो, ऐसा कोई खास बात है नहीं, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। रीजनिंग की क्लासेस जो है आज सर ने लगाई थी, इस वजह से हमने अपनी मैथ की क्लास कैंसिल कर दी, स्टूडियो खाली नहीं था। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो चलो सबसे पहले बोट की लेते हैं और स्ट्रीम की लेते हैं। जब नाव की रफ्तार निकालनी होगी तो कैसे करेंगे, तो नाव की रफ्तार निकालनी है तो 8 घंटे और 5 घंटे को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब धारा की रफ्तार निकालनी होती है तो क्या करते हैं, 8 घंटे में से 5 घंटे घटा देते हैं, यानी 3 लिख देते हैं। सवाल में किसी का मान दिया गया है तो बोलेंगे हाँ सर दिया है ना। किसका मान दिया गया है, नाव का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 390 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो नाव का मान है वो हम यहाँ 390 लिख देते हैं, और धारा की रफ्तार को ऐसे ही रहने देते हैं। अब जरा यहाँ पर काटो तो देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा बोला गया है, 3 से काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, और ये 3 इधर जाकर गुना करेगा तो बोलोगे सर धारा की जो रफ्तार थी वो कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम नाव बटे धारा लिखते हैं तो मैंने क्या कहा, किसी दिन हो सकता है आपका एग्जामिनर जो है धारा की गति दे दे, नाव की पूछ ले। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि नाव की दे दे, धारा की पूछ ले। ठीक है, बहुत अच्छे अमीशा, विनीत, नेहा कुमारी सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, वो सुधार लेंगे। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं तो आपको और स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। वापस से समझिएगा सवाल में क्या है। इस बार जैसे मान लीजिए गलती हुई है हमारी अमीशा से, तो अब एग्जाम्पल अमीशा के ऊपर आएगा। ये हमारी अमीशा हो गई, ठीक है, और कहां पर है तो मान लीजिए यहां पर ये दिल्ली में बैठी हुई है। ठीक है, अब अमीशा को जो है बनारस घूमने की बड़ी इच्छा हुई और कही कि सर देखो बात ऐसी है, टूरिस्ट प्लेस है, मोदी जी का जो है वो सांसद का क्षेत्र भी है, तो चलते हैं बनारस अपन। ठीक है, बनारस जाएंगे, बनारस घूमेंगे और एकदम उनका सांसदीय क्षेत्र देखेंगे कि कितना उन्होंने अपने जो है सांसदीय क्षेत्र में काम किया है कि नहीं किया है। तो ये बनारस की तरफ निकल पड़ी। बनारस की तरफ निकली तो धारा की दिशा भी इन्हीं के दिशा में थी और मन हुआ इनका एकदम बोट से घूमेंगे, तो एकदम जो है आराम से निकली हैं। दिल्ली में यमुना जी से होते हुए जाके कहीं गंगा जी में मिली हैं और वहां से बनारस घूम रही हैं। तो जब यहां से ये बनारस गई तो इनको समय कितने का लगा, तो हमने कहा इनको समय लगा 13 घंटे का। ठीक है, और जब बनारस से यहां पर ये दिल्ली वापस आई हैं तो इनको कितना लगा है, इनको जो लगा है वो लगा है 27 घंटे। इनको कितने लगे हैं, 27 घंटे। अब मेरी बात को समझिएगा, यह कहां पर है मैडम जी, तो ये हमारी दिल्ली में है। दिल्ली से बनारस गई तो 13 घंटे लगा, और बनारस से जो है दिल्ली आई तो कितना लगा, 27 घंटे। जिस नाव में ये बैठी है ये मोदी जी का दिया गया नाव है। कौन सा नाव है भैया, तो एकदम बुलेट ट्रेन वाली नाव है। ठीक है, तो नाव की अगर हम रफ्तार बोले यानी बोट की हम रफ्तार बोले तो बोट की रफ्तार है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 1200 किलोमीटर चलती है। तो बोला गया है बताओ धारा की रफ्तार जो है वो कितनी होगी। धारा की रफ्तार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, धारा का रफ्तार पूछा जाएगा, धारा का रफ्तार बताइए।
अंजलि दुबे कहती हैं कि सर थर्ड वाले रूल से ओनली बोट की ही स्पीड क्या निकाली जा सकती है। अंजलि आप कंफ्यूज ना हो, देखिए थर्ड वाले रूल और फोर्थ वाले रूल में पता है क्या है अंजलि, आपको ज्यादा कंफ्यूजन लेना ही नहीं है। आप अपने लोड को छोड़ दीजिए, लोड हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, लोड लेना का काम मेरा है, आपका नहीं है। थर्ड वाले रूल में देखेंगे आप तो मैंने कहा है बोट बराबर स्ट्रीम इनटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, T2 माइनस T1। अब क्या होता है फोर्थ रूल में कुछ भी नहीं होता, बस ये स्पीड जो है यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आ जाता है यहाँ पर नीचे और ये भाग में लग जाता है, यही चीज यहाँ आके भाग में लग जाता है और ये रूल नंबर 3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूल नंबर 4 में। तो ऐसा नहीं है, आप रूल नंबर 3 को याद मत रखें, आप सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखें कि भैया बोट अपॉन स्ट्रीम जो होता है T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये कोई स्पेशल रूल है नहीं, ठीक है, पहले ये थ्योरी में डाला गया और फिर उसके बाद उस पॉइंट को डाला गया, तो कंफ्यूज नहीं होना अंजलि जी, ठीक है। आप बहुत समझदार बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं और पक्का एक दिन आप इंस्पेक्टर बन के रहेंगे, इस बात का पूरा जो है हमें गारंटी है, ठीक है। बस मन में अभी से सोच लीजिए कि कौन से इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, बाकी आप बनेंगे जरूर। अब बात करते हैं बोट अपॉन स्ट्रीम की। तो हमने कहा बोट अपॉन स्ट्रीम की बात करो, चलो नाव की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 27 और 13 यानी 40 हो जाएगी। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 27 में से 13 यानी 14 हो जाएगा। सवाल में किसका गति दिया गया है, तो बोलेंगे सर बोट का। और बोट के स्थान पर कितना दिया गया है, तो बताइए। बोट के स्थान पर बोलेंगे सर बोट के स्थान पर 1200 दिया गया है। यानी खुद बताओ 40 को कितने से गुना किया गया, तो बोलोगे सर 30 से गुना किया गया है। तो 14 को भी किससे गुना कर दो, 30 से गुना कर दो। 14 को 30 से गुना करो तो कितना आएगा, 420। यानी उस बोट की रफ्तार कितनी है, तो 420 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात है। अब एक और बात बताओ मुझे, ठीक है, मुझे एक और बात बताओ कि जैसे मान लो हमने जो है वो दिल्ली और बनारस का हमने सफर भी तय किया, समय भी आया, हमने गति भी निकाली, क्या कभी किसी दिन आपका एग्जामिनर इसके बीच की दूरी पूछ सकता है? जरा सोचो, क्या कभी किसी दिन आपका एग्जामिनर इसके बीच की दूरी पूछ सकता है? बताओ, दूरी पूछ देगा तो क्या करोगे? अगर मानो कल के दिन में सेम सवाल में जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, मान लो कपिल और शाहरुख के बीच में, और कपिल और शाहरुख के बीच में सवाल ऐसा था कि जाने में लगते हैं 5 घंटे, आने में लगते हैं 8 घंटे, बोट की रफ्तार 390 की है, तो हमसे बोला गया था स्ट्रीम की रफ्तार बताओ। अगर कल के दिन इसी क्वेश्चन में हमसे एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछ दिया जाता है और वो बढ़िया सवाल कुछ नहीं होता, ये पूछ दिया जाए कि बताओ यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, तो कैसे बताओगे? वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे बताओगे, बताओ। तो बोलोगे सर देखो डिस्टेंस बताना है ना, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर, खुद बताओ। डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी जब कोई नाव यहां से लेकर यहां तक जाएगी तो उसको जो स्पीड होगा उसके टाइम के साथ गुना करिए तो डिस्टेंस आ जाएगा। या जब हमारे शाहरुख खान से मिलकर कपिल जी के पास जाएगी तो वहां से जो स्पीड से आ रही होगी उसको हम 8 के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यानी अगर मुझे डिस्टेंस लिखना है तो आप मुझे खुद बताइए, जब ये नाव जो है धारा की दिशा में जा रही होगी तो इसकी गति कितने की होगी? तो आप बोलेंगे सर नाव की जो स्पीड है वो 390 है और धारा की स्पीड 90 है। 390 और 90 कितना होता है, 480। यानी जो स्पीड हो रही होगी नाव की वो 480 की हो रही होगी। और समय कितना लग रहा है उसको, 5 घंटा। तो यहाँ पर 8 पचे 40 और 5 चौके 20 और 24 यानी 2400 किलोमीटर जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा हमारा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2400 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं बताना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सर देखो डिस्टेंस को किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है, जब वो शाहरुख से मिलकर कपिल के पास आ रहे होंगे तो वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे होंगे, और जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो गति को क्या करते हैं, नाव के और धारा के गति को क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं? तो आप बोलेंगे सर घटाएंगे। तो 390 में से 90 को घटा दीजिए तो आपकी गति कितने की हो जाएगी? तो बोलेंगे सर 300 किलोमीटर प्रति घंटा। और उस समय आपको समय कितना लग रहा है? तो बोलेंगे सर 8 लग रहा है। तो 300 को किसके साथ गुना करेंगे, 8 के साथ, तब भी आपका दूरी कितना आएगा, 2400 किलोमीटर आएगा। तो इस बात को समझा आपने बड़े अच्छे तरीके से कि सर अगर इनके बीच में डिस्टेंस निकालना हो गया तो कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यानी जब हम जा रहे थे तो हम बोट प्लस स्ट्रीम दोनों के रफ्तार से जा रहे थे, दोनों के स्पीड को जोड़ के 5 से गुना कर दीजिए। या जब आ रहे थे तो b माइनस एस के रफ्तार से आ रहे थे, दोनों के स्पीड को घटा के 8 से गुना कर दीजिए, आपका डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पहली बात
तीन तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल बनाया जा सकता है कि उनका रेशियो बताओ कितना होगा। दूसरा सवाल ये बनाया जा सकता है कि एक की गति देती तो दूसरे की गति पूछेगा। और तीसरा सवाल जो है, ठीक है, विवेक कुमार कहते हैं सर 480 कैसे आया। अरे विवेक जी, 390 किलोमीटर जो है वो नाव की स्पीड है और 90 किलोमीटर धारा की स्पीड है। जब कोई नाव जो है वो धारा की दिशा में जाती है यानी डाउन स्ट्रीम जाती है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को जोड़ने पर आती है। तो 390 में 90 को जोड़ेंगे तो 480 नहीं आएगा। आप उसी तरीके से पूछेंगे सर 300 कैसे आया, तो वापसी में जो है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा था और विपरीत दिशा में आ रहा था तो धारा की दिशा जो है, ठीक है, नाव की स्पीड 390 की थी, धारा की स्पीड 90 की थी, 390 में से 90 घटा दिया तो 300 किलोमीटर आया। तो मैंने वही कहा जब धारा की दिशा में जाओगे तो गति किसकी लोगे? डाउन स्ट्रीम की। और जब विपरीत में आओगे तो गति किसकी लोगे? अप स्ट्रीम की। ठीक है, तभी तो डाउन स्ट्रीम के स्पीड को उसके टाइम के साथ गुना करोगे तो डिस्टेंस आएगा और अप स्ट्रीम के स्पीड को उसके टाइम के साथ गुना करोगे तो डिस्टेंस आएगा। तो समझ में आ गया मेरे बात को? तो पहला कैटेगरी हमने पढ़ा कि उनका रेशियो क्या होगा। दूसरा टाइप हमने पढ़ा कि देखो अगर हमें रेशियो पता है और किसी एक का मान पता है तो दूसरे का कैसे निकाल देंगे। और तीसरा कैटेगरी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? तीसरा पढ़ा कि अगर हमारा एग्जामिनर हमसे डिस्टेंस पूछ दे, ठीक है, अगर हमारा एग्जामिनर हमसे डिस्टेंस पूछ दे तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो आपके सामने एक प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल यहाँ पर है। आपके समय को थोड़ा सा हमने कठिन कर दिया है, बाकी और कोई दम इस सवाल में है नहीं। तो आप बता पाएंगे? बताइए। सवाल में बोला गया है कि आप जब धारा की विपरीत दिशा में आते हैं तो 8 घंटे 48 मिनट लगता है और धारा की दिशा में जाते हैं तो 4 घंटे लगता है। तो बताइए स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम कितना होगा। तो आप बोलेंगे जी सर देखिए बात ऐसी है, बोट और स्ट्रीम का बताना है। ठीक है, जब भी समय मेरे भाई ऐसा दिया गया हो ना, देखना जब भी समय आपको घंटे और मिनट दोनों में दिया गया हो तो आप क्या करते हैं, आप उसको मिनट में बदल के लिख लीजिए। जैसे 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट को क्या लिखा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर 8 घंटे 48 मिनट को हम मिनट में अगर बदले तो बोलेंगे देखो 8 चक 48 यानी ये 480 मिनट के बराबर है। इसको 60 के साथ गुना किया तो 480 आया। आप बोलोगे सर 60 के साथ क्यों गुना किए? तो इसीलिए गुना किए क्योंकि ये घंटे में 60 मिनट होता है। तो 8 को 60 के साथ किए तो 480 आया। उसमें जब हमने 48 को जोड़ा है तो 8 हो गया, 8 4 12 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, यानी बोर्ड की जो यहाँ पर ये जो 8 घंटे 48 मिनट है ये कितने मिनट के बराबर है? तो 528 मिनट के बराबर। उसी तरीके से जनाब जब दिशा में जा रहे थे तो समय कितना लगा? 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब कितना हो गया? 240 मिनट। तो अब हमें खुद बताइए, बोट प्लस स्ट्रीम बराबर T2 जमा T1 यानी इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 8, 4 2 6 और 5 2 7 इतना मिनट। और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 हमारा 8 आ चुका है, 12 में से 4 गया तो ये भी 8 आ चुका है, 4 में से 2 गया तो हमारा 2 आ चुका है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, कॉल आ रहा है। तो हम कह रहे थे सवाल में यहां पर थे, ठीक है, और सवाल में हमने देखा कि बोट अपॉन स्ट्रीम बराबर कितना हो गया? इतना बटे इतना हो गया। अब देखो जो है अगर ये संख्या 2 से कटेगी तो आखिरी वाले दोनों अंक कटेंगे, यानी क्या ही का अंक 2 से कटेगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अगर इसके आखिरी के दोनों अंक जो है वो 4 से कटेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर इसके आखिरी के तीनों अंक 8 से कटेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी। ठीक है, ये नियम होते हैं हमारे काटने के। इनको तो काटने का नियम सबसे पहले देखे तो देखो यहाँ पर 8 9 72, ठीक है, और 72 48 ये ऊपर वाला तो 8 से कट जाएगा और नीचे वाला भी 8 से कट जाएगा। तो काटो, 8 से 9 बार में 72 काटोगे, ठीक है, और उसके बाद 48 8 से 6 बार में कटेगा, 8 से 3 बार में 24 और 8 6 48। अब 96 है और 36 है। मुझे जहां तक दिख रहा है ये पक्का जो है आपका 6 से कटेगा ही। तो 6 से काटोगे तो 16 बार में, और 6 क्या आप 12 से काटो, 12 से काटोगे तो 3 बार में, 12 से काटोगे तो 8 बार में। तो कितना एकदम सिंपल आंसर हो गया इसका कि इसका आंसर B/S बराबर कितना आ जाएगा? 8/3। तो सवाल टफ नहीं होते हैं, थोड़े तसल्ली के साथ जब आप बनाएंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत
अच्छे तरीके से। बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना था कि बोट अपॉन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, तो बोट अपॉन स्ट्रीम बराबर दोनों के टाइम को जोड़ना है, दोनों के टाइम को घटाना है। ठीक है, आपको बता दूं मैं बोट एंड स्ट्रीम में जितना मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है शीट में, ठीक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आया है पिछले 3 सालों में, और ना आएगा। एसएससी की इतनी औकात नहीं है कि उससे ज्यादा बाहर के क्वेश्चन पूछे। और मार्केट की जितनी किताबें हैं, जितना लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस अपने क्लास नोट्स में देके खत्म कर देते हैं, उतना तो हमने सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम में ही क्वेश्चंस आपको दिए हैं। चाहे प्री का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, हर कुछ जो है आपके शीट में है दबा के। तो जितना दबा के पढ़ोगे ना शीट को, समझ लो सिलेक्शन के उतने करीब जाओगे। ठीक है, क्योंकि हम कोई कमी नहीं करने वाले हैं कंटेंट में। कंटेंट तो हम दबा के देंगे। कल की भी वीडियो आने वाली है, उसमें बहुत कुछ बात आप जानेंगे। और दबाकर कंटेंट मिल रहा है, जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है, तो बस उसको दिल लगा के पढ़ो। ठीक है, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलने वाला है कोई भी चीज, और इससे सटीक कुछ भी नहीं है। तो जो बढ़ा दिया, अगर उतना पढ़ लिया, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो मन में ठान लो। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ जरा कि आप लोगों ने किस किस इंस्पेक्टर बनने का सपना देखा है। कौन जो है एक्साइज में जाने वाला है, कौन कस्टम में जाने वाला है, और कौन जो है, ठीक है, विदेश मंत्रालय हो गए, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गए, सीबीआई हो गए। थोड़ा एक बार अपने दिल की इच्छा वाली पोस्ट बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पढ़ाए गए जो भाई बहन हैं, जो दोस्त हैं, जो यार हैं, मित्र हैं, वो किस पोस्ट के लिए ख्वाब देखते हैं। ठीक है, बताओ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, नया टाइप है। एक स्विमर जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में जाता है, और ऐसा कितना दूरी वो तय करता है, 1 किलोमीटर, और कितने मिनट में, तो 10 मिनट में। बोला गया ना, एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। सर टाइप 2 नहीं हुआ। अरे भैया, टाइप 2 में तो 2 ही क्वेश्चन थे, करवा तो दिए। टाइप 2 में ये टाइप 2 ही तो चल रहा था। कहां से सो के आए हो? टाइप 2 नहीं करवा दिए हैं? जरा देखना, टाइप 2 के ये सारे क्वेश्चन ही तो है। अब टाइप 3 पे आ चुके हैं, बताओ। प्रीति यादव कहती हैं सीबीआई, बिट्टू कुमार इनकम टैक्स, डॉली महतो एसओ इन मिनिस्ट्री, आनंद पटेल आईटीआई। क्या बात है, इनकम टैक्स वाले थोड़े ज्यादा हैं। नारकोटिक्स में भी हैं एक रजत जी, बहुत अच्छे, नारकोटिक्स की आपको मिलेगी। यूपी एसआई, बृहस्पति सिंह जो है वो यूपी में एसआई का पद चाहते हैं। क्या बात है, पैसा मतलब इनको चाहिए, पैसा पावर दोनों चाहिए, पैसा पैसा रजत नारकोटिक्स। चलो, मेरी दिल से दुआ है कि आप सभी इस पद पे चयनित हो, और उस पद पर जाने के लिए ही आप लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, और अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, अच्छा लगता है, थोड़ा ज्ञान देना अच्छा लगता है, और आपकी मेहनत देखना काफी अच्छा लगता है कि रात के जो है 10:45 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कस्टम ऑफिसर, साथी देव कस्टम ऑफिसर नहीं होता है। कस्टम में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, एक्साइज होता है, और जीएसटी, जिसको आप कह सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव होता है, और एक एग्जामिनर होता है। तो कस्टम डिपार्टमेंट में 3 अलग अलग पोस्ट होते हैं, उसमें तय करिए आपकी किस में जाना है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे। अब सवाल में देखते हैं क्या बोला गया है। एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, धारा के विपरीत जा रहा है, धारा की दिशा में नहीं जा रहा, उसके विपरीत जा रहा है, उल्टा जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, और धारा की दिशा में वो 1 किलोमीटर आता है 10 मिनट में, तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, बता दो। ठीक है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है कि 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम गया, ठीक है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला कि 3 किलोमीटर 1 घंटे में। सवाल में कुछ गड़बड़ी है का इंग्लिश हिंदी में? रन इतना किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड गोज 1 किलोमीटर इन 10 मिनट अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, देन इन हाउ मच टाइम विल इट टेक 5। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हिंदी में थोड़ा सा जो है वो बदलाव करेंगे कि एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। कोई बदलाव नहीं करना है, इसकी हिंदी भी सही है। अब आप एक छोटी सी बात को समझना। आपको छोटी सी बात को क्या समझना है, 2 शब्द यहां से निकालेंगे, एक अप स्ट्रीम की स्पीड और एक डाउन स्ट्रीम की स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। विशु कहते हैं सर एक्सटर्नल अफेयर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारी एक फ्रेंड है
जो 2017 से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में लगी हुई हैं, जो कि आप सभी की सीनियर हुई वो, ठीक है। तो उनका अब जो सपना हो गया है वो ये हो गया है कि फैमिली के कंडीशंस अभी थोड़े सही नहीं है, तो अभी तक राइट नाउ वो दिल्ली में पोस्टेड है। और 2020 और 20 तो आ गया, 22 के बाद यानी 2023 में, 23 या 24 में जो है वो आराम से अब फॉरेन के लिए मूव करेंगे। और यकीन मानिए मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में पोस्टेड हैं। कहां पर? तो कोई बगदाद में है, आप एक का नाम सुनेंगे, लव गुप्ता करके एक है, काफी अच्छे मित्र हैं हमारे। एसएससी में ऑल इंडिया रैंक उनका 6 रहा है। ऑल इंडिया रैंक की बात करते हैं, और ऑल इंडिया रैंक 6 आने के बाद पहली बार उन्होंने एग्जामिनर का पद चूज किया था, और उसके बाद जो है तब उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को चूज किया। अभी उनकी जो पोस्टिंग है वो बगदाद में है, इराक के शहर में। और वहां पर जब इनसे मेरी बात होती है तो एक ही बात कहते हैं, देख भाई पैसा बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारी सैलरी है वो लगभग, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 लाख रुपए प्रति माह है, जिसमें से वो 1 लाख रुपए आराम से खाते पीते हैं, महीने का घूमते हैं, ऐशबाजी करते हैं, और 2 लाख रुपए बड़े आराम से सेविंग कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर इतना पैसा कैसे मिल रहा है? हम तो जो सुने हैं वो तो 60,000 70,000 की तनख्वाह मिलती है, उनको 3 लाख रुपए प्रति महीना कैसे मिल रहा है? तो देखो, विदेश मंत्रालय की जो पोस्ट होती है ना, तो विदेश मंत्रालय का कहानी ऐसा होता है, आप एक जनरल सरकारी नौकरी को समझिए कि सरकारी नौकरी क्या है। तो सरकारी नौकरी का फायदा ये होता है कि अगर आपके देश में महंगाई बढ़ रही है तो जो व्यक्ति सरकारी नौकरी के पद पर चयनित है उसका तनख्वाह भी बढ़ेगा। आप आगे चलकर जब अपनी सैलरी रिसिप्ट देखेंगे तो सैलरी रिसिप्ट में आप उसमें देखेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा डियरेंस अलाउंस करके, यानी महंगाई भत्ता। यानी अगर महंगाई बढ़ता है तो सरकार ऐसे आपको नहीं छोड़ देती है, बोलती है देखो महंगाई बढ़ा है तो कहीं ना कहीं हम तुम्हारी तनख्वाह को भी बढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं तो तुम गुजारा कैसे करोगे? पता चला पेट्रोल बढ़ गया, चीनी बढ़ गया, ये बढ़ गया, हम तुमको उतना ही सैलरी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो वो होता है भारत में महंगाई भत्ता, और वही महंगाई भत्ता क्या होता है, जस्ट 2 गुना 3 गुना हो जाता है जब आप किसी विदेश के शहर में पोस्टिंग लेते हैं। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति लंदन में नौकरी कर रहा है, यहाँ पर उसको दिल्ली में 4-5 हजार रुपए में एक छोटा कमरा मिल जाता है, 10,000 में फ्लैट मिल जाता है, 20,000 में मिल जाता है। बेचारा वो लंदन जाएगा तो उसको 50-60 हजार में तो एक कमरा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। तो पता चला पूरा का पूरा सैलरी तो वो फ्लैटे में दे दिया, तो कैसे काम होगा उसका? तो इसीलिए क्या किया जाता है कि वहां पर जब वो पोस्टिंग मिलती है ना उसकी, तो उसको जो सैलरी मिलती है उस पर्टिकुलर देश के करेंसी के अकॉर्डिंग मिलती है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इंडिया के करेंसी के अकॉर्डिंग आपको 60,000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसी तरीके से जब आप लंदन में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको उस करेंसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, और वो पैसा को जब आप भारत के पैसे में कन्वर्ट करेंगे, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सैलरी कम से कम 3 लाख रुपए हो जाती है, कम से कम 3 लाख रुपए हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा आराम से 1-1.5 लाख रुपए वो लोग खाते पीते हैं, और हर महीने 2-2 लाख रुपए घर पे भेज देते हैं। तो ये फायदा होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। लेकिन इसमें ज्यादा जो है घुसबाजी वाली कहानी नहीं होती है, 2 नंबर का पैसा नहीं आता है, इज्जत की नौकरी है, आती है। उसके अलावा एक हमारे और मित्र हैं जो दिल्ली में नहीं प्रिवेंटिव इसमें है, मुंबई में प्रिवेंटिव ऑफिसर लगे हुए हैं। जैसा कि एक हमारे भाई ने कहा कि सर हमें कस्टम में जाना है, तो कस्टम में वो प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट में लगे हुए हैं, और इनकी भी जो सैलरी है कम से कम जो है आराम से महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं। अभी राइट नाउ 2017 से भी पोस्टिंग लगी हुई है इनकी। अब बोलोगे सर 3 से 4 लाख कैसे? जो कस्टम ऑफिसर या प्रिवेंटिव ऑफिसर की सैलरी तो 70,000 होती है, ये इतना कैसे कमा रहे हैं? तो बस यूं समझ लीजिए कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो इनके जेब में पैसे रख के चले जाते हैं, जिन्हें अपना काम करवाना होता है, ठीक है, और इस तरीके से इनकी महीने की कमाई 3 से 4 लाख हो जाती है, जिनको आप ये भी कहा जाता है हमारे आम भाषा या देसी भाषा में ऊपरवार। ऊपरवार का मतलब क्या हो गया? द मनी, ठीक है, द मनी बिसाइड द सैलरी, तनख्वाह के अलावा जो दिए गए पैसे हो गए, ठीक है, जिनको गिफ्ट कहा जाता है सिस्टम में। चलो वीडियो कोई मेरी मत निकाल लेना यहाँ पे, समझे ना मेरी बात को? मतलब बोलोगे सर घूस लेना सिखा रहे हैं, कोई घूस लेना नहीं सिखा रहे हैं, ईमानदार बनो, देश की सेवा करो। चलो सवाल में देखो, तो स्विमर की जो रफ्तार है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर जाता है। और ये 1 घंटा, अंजलि कहती है सर ये बात आज फर्स्ट टाइम पता चला है। कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको फर्स्ट टाइम ही पता चलेंगे और मुझसे पता चलेंगे, चिंता मत करिए। अब यहाँ पर देखो, सवाल में बोला गया है कि उसका जो अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड है वो कितना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? धारा के विपरीत में उसकी स्पीड है,
ठीक है, यानी वो स्पीड क्या कहलाएगी, तो वो अपस्ट्रीम स्पीड कहलाएगी, कि धारा के विपरीत में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, तो अपस्ट्रीम स्पीड होती है। फिर उसके बाद कहा गया है कि वह 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर। तो मुझे बताओ, प्रति घंटे चली गई दूरी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की चाल होती है। मैं 1 घंटे में कितना दूरी तय करता हूं वो मेरा चाल होगा, ना कि 10 मिनट में, 20 मिनट में। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे आप आमतौर पे स्पीड को क्या बोलते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय किया। तो ये जनाब 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाते हैं, 20 मिनट में 2 किलोमीटर जाएंगे, 30 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना किलोमीटर जाएंगे, 6 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर में चली गई दूरी ही क्या कहलाएगी, 60 मिनट में चली गई दूरी ही क्या कहलाएगी, तो वो उनकी रफ्तार कहलाएगी। यानी डाउन स्ट्रीम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 मिनट में चली गई दूरी ही उनकी क्या कहलाएगी, रफ्तार, यानी डाउन स्ट्रीम उनकी स्पीड कितनी हो गई, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है अगर मुझे नाव का रफ्तार निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मुझे धारा की गति बतानी है तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे, यानी 6 में से 3 गया तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगली बार सवाल में हम यहां पर पढ़ते हैं। सवाल में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया कितना समय उसको लगेगा 5 किलोमीटर शांत जल में चलने को, यानी दूरी दे दी गई है और हमसे समय पूछा है। तो आपको हमेशा पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसको कितना तय करना है, तो 5 किलोमीटर, और कितने के रफ्तार से, क्या वो नाव की रफ्तार से तय करना चाहता है, वो धारा की रफ्तार से तय करना चाहता है, वो नाव की दिशा में धारा की दिशा में जाना चाहता है, धारा के विपरीत में आना चाहता है। अगर यहाँ पर वो धारा की दिशा में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड लेते हैं, अगर वो विपरीत दिशा में आता तो अप स्ट्रीम स्पीड लेते हैं। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है कि वो जो है कवर करता है इतना ही किलोमीटर की दूरी, लेकिन धारा की दिशा में, ठीक है, सॉरी धारा की दिशा में नहीं, नॉर्मल स्टिल वाटर में, शांत वाटर में, मतलब हमें y का मान तो लेना ही नहीं है। तो y का मान नहीं लेना है तो हमें कहना है कि डिस्टेंस हमारा इतना, स्पीड कितना लेंगे, तो 4.5 लेंगे। स्पीड कितना लेंगे, तो 4.5 यहां पर लेंगे। अब आप इस 4.5 को जब यहां से दशमलव से हटाएंगे तो ये 45 हो जाएगा और इसका दशमलव ऊपर जाके 10 बनाएगा। 50/45 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 10/9 होता है। कितना होता है, तो 10/9 होता है, जिसको आप ऐसा कह सकते हैं 1 सही 1/9 घंटे। 1 सही 1/9 घंटे। सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में कुछ बताइए प्लीज। अभी सिंह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काफी अच्छा पोस्ट है सीजीएल में, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। पहले जो है इसमें काफी ज्यादा कमाई होती थी, अब जो है यहाँ पर काफी कम कमाई है, लेकिन अच्छा है। कमाई के मायने में ना देखे तो काफी अच्छी जॉब है। दिल्ली में अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो काफी अच्छी होती है। बाकी अगर चंडीगढ़ जोन में दे दिया तो आपको घुमाया जा सकता है, कभी आपको जम्मू भेजा जाएगा, कभी चंडीगढ़ भेजा जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप बी भी नहीं है, ग्रुप सी है, लेकिन इसकी जो ग्रेड पे है वो 4600 है। ठीक है, डिटेल में आप पूरा सर्च करेंगे आपको मिलेगा। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जब आपकी जो है, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि आप 2 से 3 प्रमोशन होने के बाद आप यूपीएससी कैडर में एंटर हो जाते हैं, यानी आप एक आईआरएस ऑफिसर के पद के बराबर आपको पद दे दिया जाता है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी क्लियर करके बनेंगे तो आईआरएस बनेंगे, और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगकर 2 प्रमोशन के बाद आईआरएस पे आ जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है कि एक स्विमर 2 किलोमीटर को 15 मिनट में तय करता है शांत जल में। ठीक है, शांत जल में, यानी आप मुझे बताओ अगर 15 मिनट में 2 किलोमीटर तो 60 मिनट में कितना, तो 60 मिनट में 8 किलोमीटर, यानी स्विमर की जो रफ्तार होगी वो कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलोगे सर कैसे निकाल दिए, तो इसमें सोचना क्या था, 15 मिनट में भागे हैं हम 2 किलोमीटर, फिर 15 में 2 भागेंगे, इस तरीके से 1 घंटा में कितना, तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होती है, वो हमारी रफ्तार होती है। फिर उसके बाद बोला गया है एंड ही स्विम 4 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर इन 20 मिनट। 20 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर क्या मतलब, धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 20 मिनट में 4 तो 60 मिनट में 12, 20 मिनट में 4 तो 60 मिनट में 12। यानी हमसे सवाल में बोला गया कि देखो धारा की दिशा में तुम भागते हो तो 12 की रफ्तार से, जिसमें तुम
तुम्हारे नाव की स्पीड 8 है, तो मुझे बताओ करंट का स्पीड कितना होगा। तो 12 में से 8 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये जो 12 होता है ये x प्लस वाई का मान होता है, यानी 12 बराबर 8 प्लस वाई, तो y का मान तो ऑटोमेटिक यहां से 4 आ जाएगा। लेकिन क्या हमें y की आवश्यकता है, एक बार देख लेते हैं। तो सवाल में बोला गया है कि यदि आप एक पेपर वाला नाव बना के नदी में छोड़ देते हैं तो वो 2.5 घंटे में कितना भागेगा। मतलब जरूर हमें यहाँ पर धारा की गति की आवश्यकता है, बिना गति के तो हम बता ही नहीं पाएंगे डिस्टेंस कितना है। तो अब हमसे बोला गया है कि तुम डिस्टेंस बताओ, और वो डिस्टेंस आपका कब निकलेगा, जब आपको स्पीड पता होगी और टाइम। आपको एक पेपर वाला बोट बना के छोड़ देना है। अब पेपर वाला बोट का तो अपना तो कोई इंजन या मोटर तो लगा नहीं है जिसका इसका खुद का गति होगा, यानी पेपर वाला बोट जब आप पानी में छोड़ते हो, बचपन में बनाते थे, बारिश आता था और बना के छोड़ देते थे, तो वो किस गति से भागता था, वो उसी गति से भागता था जिस गति से पानी भागती थी। अगर पानी की रफ्तार ज्यादा है तो बोट तेजी से भागेगा, पानी की रफ्तार कम है तो धीरे भागेगा। यानी ये बोला गया है कि इस पानी की रफ्तार से जो है ये बोट जाना चाहता है, तो पानी की रफ्तार कितने की है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना भागना है, 2.5 घंटा। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। बाकी अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो 4 × 2.5 बराबर 10 किलोमीटर। लिखने के लिए तो क्या नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन अगर लिख लिख के सवाल बनाए जाते, ठीक है, लिख लिख के सवाल बनाए जाते तो हर कोई इंस्पेक्टर बन जाता। समझ में आ रही बात, बिना लिखे सवाल बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब ये सवाल में देखो तो कहने के लिए टफ भी है और कहने के लिए आसान भी है। टफ किसके लिए है, जो सिर्फ पेपर कलम चलाना जानता है, कॉपी को रंगना जानता है। आसान किसके लिए है, जिसकी बुद्धि थोड़ी तेज है और सवालों को समझ सकता है कि भैया 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो घंटे भर में 8 किलोमीटर, यानी 8 हमारा हो गया नाव का रफ्तार। 20 मिनट में 4, यानी 60 मिनट में 12 हो गया डाउन स्ट्रीम, 8 हो गया नाव का, यानी धारा का रफ्तार हो गया 4। अब देखो 2.5 घंटे भगाने हैं, 1 घंटे में 4, 2.5 घंटे में 10, 1 सेकंड में आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली मारे, टिक किए और आगे बढ़ गए, बात खत्म। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 4। कैटेगरी नंबर 4 बहुत अच्छी बात है। कैटेगरी नंबर 4 में देखिए सवाल कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने, दिखने में तो इतना बड़ा सवाल है लेकिन है एक एकदम बउआ सवाल। ठीक है, सवाल को देखो कैटेगरी नंबर 4 में क्या कहा गया है। कहा गया है एक व्यक्ति धारा के दिशा में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, किसके साथ, बोट पे चढ़कर एकदम कोई डेस्टिनेशन पे, ठीक है, और वहां से रिटर्न होता है धारा के विपरीत दिशा में, और कुल समय कितना लगता है, 5। मतलब ये गए हैं एकदम, ठीक है, गाना चल रहा है, साजन मेरा उस पार है और मिलने को दिल बेकरार है, ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पर ये भाई साहब निकल चुके हैं मिलने एकदम, ठीक है, और मिलने निकले हैं तो पहले जो है धारा की दिशा में गए हैं, उधर से आए हैं तो धारा के विपरीत दिशा में आए हैं। कितना समय इनको लगा है, तो कुल मिलाकर 5 घंटे लगे हैं। बोला गया है यदि नाव की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, धारा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो दोनों के बीच में दूरी बताइए, दूरी कितनी होगी। अब आप मुझे बताओ जो 5 घंटे हैं वो क्या हैं। आप लोगों को 2 प्यारे प्यारे कंसेप्ट हमने पढ़ाए हैं। एक हमने पढ़ाया है कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम और दूसरा हमने पढ़ाया है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, कि टोटल समय होता है, एक होता है कि जब आप किसी जगह पर जाते हैं और फिर आप वहां से आते हैं तो कुल मिलाकर आपको लगते हैं 5 घंटे, और एक होता है जब आप जाते हैं तो लगता है 2 घंटे, आते हैं तो लगता है 5 घंटे, और इन दोनों का अंतर दिया जाता है। तो दोनों सवालों में बड़ा फर्क होता है, कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम एंड कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। इस सवाल को देख के आपको क्या लगता है, आप क्या लगाएंगे, टोटल टाइम का लगाएंगे या डिफरेंस का? तो बोलेंगे सर 5 घंटे दिए गए हैं और 5 घंटे क्या है, टोटल टाइम है, टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम में कंसेप्ट क्या लगता है, टोटल टाइम में टाइम बराबर 2dx डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। याद है या भूल गए हो, बताओ जल्दी से। मैंने कहा था ना सब कुछ भूल जाना, लेकिन मेरे बताए कंसेप्ट कभी मत भूलना, ठीक है, वो हमेशा काम आए थे, काम आए हैं और काम आते रहेंगे। टाइम की वैल्यू कितनी दे दी गई है, तो टाइम की वैल्यू 5 दे दी गई है। 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, डिस्टेंस के जगह पर डिस्टेंस लिखेंगे। x किसका रफ्तार होता है, तो x नाव का रफ्तार होता है। नाव का रफ्तार कितना है, 10 है, तो नाव के रफ्तार को यहाँ पर 10 लिख दो, ठीक है। फिर नाव के रफ्तार 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पर सर 10 का स्क्वायर माइनस
बोट का रफ्तार, सॉरी धारा की रफ्तार कितनी है 4, यानी हम यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ए के स्क्वायर में से बी के स्क्वायर को घटाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, और 10 जमा 4 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर कट्टम कुटाई थोड़ा सा खेल लो और सवाल को बना लो, और तो कोई बात है नहीं। 5 में से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, तो डिस्टेंस का जो मान आएगा वो 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना टिक करोगे, 21 टिक करोगे, और 21 टिक करके क्या बनोगे, हीरो बन जाओगे। टिक करो, आगे बढ़ो। 21 किलोमीटर याद है ना, चलो बहुत अच्छे। कोई समस्या की बात, t बराबर 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 10 में से 4 जोड़ोगे तो 14 आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत शानदार अमीशा अहमद, बहुत शानदार, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बोला गया है, एक बोट की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, और धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। टोटल मिलाकर समय कितना लगता है, 3 घंटे लगते हैं, जाने में भी आने में भी। तो बताओ यहाँ पर दूरी कितनी पूछी गई है। सेम सवाल एकदम पिछले वाले की तरह, क्वेश्चन नंबर 21 जैसा है, उसका हमशक्ल क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें तो किसी से गलती होनी ही नहीं चाहिए। टोटल टाइम दिया गया है, नाव की रफ्तार दी है, धारा की रफ्तार दी है, डिस्टेंस पूछा है। बोलोगे सर कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम लगाएंगे, जहां पर t बराबर क्या होगा, तो 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टाइम की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो टाइम 3 घंटा दिया गया है, तो टाइम को 3 लिखो, 2 के जगह पर 2 लिखो। डिस्टेंस तो पूछा है, डिस्टेंस को रहने दो। x का मान कितना लोगे, 5 लोगे, साथ में नीचे 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे। 5 के स्क्वायर में से 3 स्क्वायर घटाने का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 5 में से 3 घटाओगे तो 2, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, 2 से 2 को काट दो, 8 इंटू 3 24/5, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 24/5। जब नीचे 5 होता है, जब नीचे 5 होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को 2 से गुना करके दशमलव लगा देते हैं। 24 को 2 से गुना करोगे तो 48 आएगा, 48 में 10 से भाग कर दो तो 4.8 किलोमीटर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। जब ऊपर 24 आएगा तो ऊपर वाले को 2 से गुना कर देना 48, और फिर 10 से भाग कर देना। 48 में 10 से भाग लगाओगे 4.8 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो सेम तरीके से, ठीक है। दिल मांगे मोर, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द स्पीड ऑफ ए करंट कितना है, धारा की रफ्तार कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटर बोट जो है वो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है धारा के विपरीत दिशा में, और वापस आता है, ठीक है। वापस आता है कितने देर में, तो 50 मिनट में, ठीक है। एंड अगेन बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 15 मिनट। स्पीड ऑफ मोटर बोट पूछा गया है कि मोटर बोट की रफ्तार कितनी होगी, बताइए। मतलब आपको डिस्टेंस दे दिया गया है। सवाल देखिए, आपको बोला गया है करंट की रफ्तार 5 है, बोट की रफ्तार जो है वो आपसे पूछा गया है, डिस्टेंस भी दे दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया है, ठीक है। तो आप जरा इस फॉर्मूले को देखो एक बार। ये फॉर्मूला देखकर आपका दिल क्या कहता है, ये फॉर्मूला देखकर आपका दिल ये कहता है कि देखो भैया, एसएससी का पेपर हो, यूपीएसआई का हो, या कोई भी परीक्षा हो, फॉर्मूला अगर यहाँ पर ये दिया गया है, तो अगर हमें डिस्टेंस देगा, नाव की स्पीड देगा, धारा की स्पीड देगा, तो हमसे टाइम पूछ सकता है। अगर हमें टाइम देगा और हमें नाव की स्पीड देगा, धारा की स्पीड देगा, तो डिस्टेंस पूछ सकता है। कल के दिन क्या हो सकता है, टाइम भी दे दे, डिस्टेंस भी दे दे, धारा की स्पीड दे दे, बोट की स्पीड पूछ सकता है। मतलब यहाँ पर 4 लोगों का इस्तेमाल है, 1 2 3 और 4, 4 अलग अलग लोग हैं, 4 अलग अलग टर्म है। किसी भी 3 टर्म का मान देके चौथे का निकलवा सकता है। यानी कल के दिन आपको टाइम भी दे सकता है, डिस्टेंस भी दे सकता है, बोट की भी स्पीड दे सकता है, और स्ट्रीम की स्पीड पूछ ले। टाइम भी दे सकता है, डिस्टेंस भी दे सकता है, स्ट्रीम की स्पीड दे सकता है, बोट की स्पीड पूछ ले, तो भी फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। लेकिन कब रहेगा, जब हमें पता होगा कि हमारा टोटल टाइम का कंसेप्ट लगाना है। जैसे इस सवाल में देखिए, तो कुल मिलाकर जाने और आने में आपको समय कितना लगा है, 50। सवाल को पढ़िए, धारा की गति जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में, आरंभिक बिंदु वापस आने में कुल मिलाकर 50 मिनट का समय लेती है। तो आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बोलेंगे सर टाइम बराबर होता है, देखो बात ऐसा है, टाइम बराबर 2d x
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। समय कितना लिया उसने 50 मिनट लिया है, तो टाइम के जगह पर लिखेंगे 50/60 है यहाँ पे। ठीक है, 2 के जगह पर 2 लिखेंगे। डिस्टेंस के जगह पर कितना लेंगे, तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर लिखेंगे। साथ में क्या हमें मोटर बोट की स्पीड दी गई है, तो बोलेंगे ना सर मोटर बोट कहाँ दिया गया है, एक्स बोला गया है तो एक्स ले लो यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ले लो। और y की वैल्यू कितनी दी गई है जनाब, तो बोलेंगे सर y की वैल्यू दी गई है हमारी करंट की यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। ठीक, चलो कट्टम कुटाई थोड़ा सा खेल लो, 0 से 0 को काट देना। ठीक है, 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24x। तो यहां सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना होगा, तो 24x होगा। समझना मेरी बात को, एक्स स्क्वायर माइनस 25 यहां लेके आ गए, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24x। अब यहां से आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये बचता है कि आप तो ऑप्शन को उठाए और यहां पर सेटिस्फाई करिए। जैसे मान लो ऑप्शन के जगह पर 20 उठा के रख दिया, देख लिया, 25 उठा के रख दिया, देख लिया। और नहीं तो दूसरा हो जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही जो बचपन में सॉल्व किया करते थे। जैसे मानो मैं यहाँ पर ऑप्शन को उठाता हूं और ऑप्शन को रखता हूं। जैसे मानो मैंने पहले 20 उठाया, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। और 400 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 375। उसी तरीके से यहाँ पर 24 को जब हम है x के साथ गुना करेंगे यानी 20 के साथ, तो ये आएगा 480। क्या 375 480 के बराबर है, तो बोलोगे ना गुरुजी कभी नहीं है। कैसे बराबर कर दिया, अभी तो बराबर है ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं। 25 को उठाओ, 25 का स्क्वायर 625, 625 में से 25 घटाओगे तो आ जाएगा 600। और 24 को जब आप 25 के साथ गुना करोगे तो 24 इंटू 25 हमारा आ जाता है 600। ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो उत्तर कितना होगा, 25। तो ये आपका बुद्धि जो है वहां पर परीक्षा में काम करेगा ना, तो फायदे में रहोगे। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन उठाने का माइंड काम नहीं करता है तो सॉल्व करो। फिर बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 25 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको गुना करने पर 25 आए और जोड़ने पर 24 आए। तो आप बोलेंगे सर माइनस 25 में अगर हम x को जोड़ दें और माइनस 25 घटा दें, यानी माइनस 25 इंटू एक्स, माइनस 25 आ जाएगा और जोड़ने पे इतना आ जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस 25 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। मतलब या तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि x माइनस 25 का मान ये 0 हो, नहीं तो x प्लस 1 का मान 0 हो। तो x का मान 25 आएगा या फिर -1 आएगा। -1 संभव नहीं है, स्पीड कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए x का मान कितना होगा, तो 25 होगा। ठीक, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 24 है। 24 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि बोट जो है ना वो एकदम शांत जल में उसकी रफ्तार कितनी है, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की रफ्तार कितनी है, तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 4864 किलोमीटर जाता है और वापस आ जाता है उस पॉइंट में, टोटल टाइम कितना लगेगा। सेम तरीके से क्या ये टोटल टाइम वाला कंसेप्ट है, बताओ। तो टोटल टाइम क्या होता है, 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है बोट की रफ्तार दी गई है, तो बोलोगे हाँ सर दी गई है। धारा की रफ्तार दी गई है, तो हाँ सर दी गया है। डिस्टेंस दिया गया है, तो दिया गया है। तो क्या टाइम नहीं निकाल लोगे। तो ये सवाल मैं खुद बनाऊं, क्या फायदा बताओ मेरा समय बर्बाद करने का। तो खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। ये सवाल पीजीडब्ल्यू के लिए दे रहा हूं, समझ रहे हो। पीजीडब्ल्यू के लिए दे देंगे तो क्या हो जाएगा, खुद से लगाओगे तो थोड़ा बुद्धि खुलेगा ना भाई। ठीक है, सवाल में कुछ था ही नहीं। अब आ जाते हैं कुछ मिसलेनियस प्रश्नों की तरफ। 25 सवाल में सारी कैटेगरी कवर कर दी हमने। अब आने वाले जितने भी ये 25 सवाल है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें लगाने हैं। सर स्पीड डिस्टेंस के सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्लासरूम शीट दिलवा दो। मैंने आप लोगों को कहा था कि स्पीड डिस्टेंस का जो क्लासरूम शीट है वो सर्वर में ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है और अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम अब बैठ के क्लास नोट्स बनाएं। तो आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो सिर्फ एक ही टॉपिक का तो क्लास नोट्स बनाना है, वो आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्लास नोट्स मेहरबानी होगी कि आप खुद से बना लीजिए, क्योंकि हमसे जब हम बनाएंगे तो काफी वक्त लगेगा और अभी हमारे पास बहुत ज्यादा काम करने हैं। ठीक है, तो इसलिए उतना नहीं कर पाएंगे हम। तो हार्दिक जी
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अपने हाथों को खुद कष्ट देंगे थोड़ा सा और जो है उसको क्लास नोट्स को बना लेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, ठीक है, शांत जल में चलता है। करंट की रफ्तार कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, 4 घंटे ज्यादा लगते हैं अप स्ट्रीम में रादर देन डाउन स्ट्रीम, उसी डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस कितना होगा? अब इस सवाल को देख के आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि ये सवाल कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम पे है या कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम पे है? तो बोलोगे सर कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम पे है। तो मैंने पूछूंगा कि भाई बताओ डिफरेंस ऑफ टाइम पे है तो क्यों है? तो बोलोगे सर देखो यहाँ टोटल टाइम दिया गया रहता ना तो ये बोलता कि गया और आया और कुल मिलाकर लगे 5 घंटे। सवाल में तो हमसे सर ये बोला गया है कि जाने में जितना समय लगा और आने में जितना समय लगा उसमें 2 घंटे का, यहाँ पर 4 घंटे का अंतर है। यानी बोला गया ना, देखो धारा की दिशा में जाओगे तो हमेशा समय कम लगेगा, उसके विपरीत दिशा में आओगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो वही बात बोला गया है कि जब आप अप स्ट्रीम आ रहे थे ना तो डाउन स्ट्रीम से 4 घंटा ज्यादा लग रहा था। यानी अगर हम ऐसा बोले कि डाउन स्ट्रीम में हमको टी घंटे लग रहे थे तो अप स्ट्रीम में 4 + टी लग रहा था। तो जो दोनों का अंतर है वो कितने का है? तो दोनों का अंतर हमारा 4 घंटे का है। यानी यहां पर हमारा लगेगा कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। और कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम में क्या होता है? टोटल टाइम बराबर होता है 2dy डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। और वहीं पर कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम में क्या लगता है? तो 2dx डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। ठीक है, टोटल टाइम में x आ जाता है, डिफरेंस ऑफ टाइम में y आ जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सवाल अब देखो, फॉर्मूला तो लिख दिया है और मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे इतने होशियार है कि आंसर भी निकाल देंगे। 2 के जगह पर 2 लिखो। डिस्टेंस कितना है बता दो। तो बोलोगे सर देखो डिस्टेंस वा का है, डिस्टेंस वे तो हमसे पूछा गया। क्या गुरुजी आप भी डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस बता रहे हैं। टाइम कितना लगा है बताओ। तो टाइम का अंतर कितने का है? 4 घंटे। तो टाइम के जगह पर 4 लिखो, 2 के जगह पर 2 लिखो। डिस्टेंस पूछा गया है। y का मान कितना है? तो y का मान हमारा 2 दिया गया है। और नीचे क्या लिखेंगे? 6 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर को घटाएंगे। a² माइनस b² का मतलब क्या हो गया? a में से b को घटाओ और a में b को जोड़ दो। 6 में 2 घटाओगे तो 4 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा। बताओ इससे आसान सवाल भी हो सकता है धरती पे क्या? जहां ये 2 और ये 2 इस 4 को काट देते हैं और 8 × 4 32 हो जाता है। और सवाल में बस 2 लाइन में, मतलब यूं समझ लो कि सिर्फ 1 लाइन में आपका आंसर आ जाए। किसी भी बच्चे को दोगे ना तो उसका बुद्धि काम ही नहीं करेगा कि जो सर फॉर्मूला बताए हैं उसी पे सेट है। लगेगा बेचारा एकदम साइन थीटा कॉस थीटा पूरा लगाने में। अब बोलोगे सर टाइम स्पीड डिस्टेंस में साइन थीटा कॉस थीटा कहां से आ गया? तो वैसे बालक के लिए आ सकता है जिसको इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है। वो दुनिया के सारे कर्म कांड करेगा, वो सारे फॉर्मूला सारे मेथड लगाएगा और उत्तर लाने की कोशिश करेगा, जबकि सवाल सिर्फ इतना सा का है। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग किया। अगर ये क्लास नोट देखी होती, वीडियो देखी होती तो इतने देर में बना लेता। वीडियो नहीं देखा बेचारा, इसलिए इसका ऐसा हाल है। अब बच्चे तो पढ़ाने के इतने दीवाने हो गए हैं कि बताओ, एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा। अभिनय शर्मा जी कल अनअकैडमी पे पढ़ा रहे थे, वहां पर भी जाके जो है किसी ने बोल दिया कि सर आदित्य रंजन सर बढ़िया पढ़ाते हैं। बताओ, ठीक है, पढ़ा वो रहे हैं और उनके कमेंट में चर्चे हमारे चल रहे हैं। बताइए, बड़ा अच्छा लगा देख के वो वीडियो। ठीक है, और बेचारे जो हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा सच में। और इसके लिए जो है अभिनय सर का भी काफी अच्छा कमेंट रहा, उनको भी दिल से धन्यवाद एकदम। ठीक है, वो भी जानते हैं, काफी अच्छे से जानते हैं, बढ़िया है, अच्छा लगा। ऐसे ही जो है हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, नाम का डंका बजते रहेगा, काम बड़ा होते रहेगा। सवाल में देखिए क्या है, बताइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है और वहां पे जाके उसी एजुकेटर से बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन नाम हमारा ले रहे हैं। ठीक है, अब वो भी एजुकेटर बेचारा बोले तो क्या बोले बताओ। ठीक है, होता है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, होता है। चलो सवाल देखो, सवाल में क्या बोला गया? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 5:1। ठीक है, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड का 5:1 है। और बोला गया है कि इट टेक्स 7 आवर्स टू ट्रेवल 54 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। टोटल कुल मिलाकर कितने लगते हैं? 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, 7 घंटे लगते हैं। कुल मिलाकर कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे लगते हैं। 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है, बताओ कितना होगा। ठीक है,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है, बताओ कितना होगा। तो कैसे बताओगे? एक जरा देखो, बुद्धि का प्रयोग करो। तो 7 घंटे बोला गया है। 7 घंटे क्या है? तो टोटल टाइम है। लेकिन यहां पर जब टोटल टाइम की बात करोगे ना, तो T1 जमा T2 का मान तुम्हें कितना दिया गया है? तो 7 घंटे दिया गया है। यानी जाने में और आने में समय लगा है 7 घंटे। लेकिन बड़ी मजेदार बात बोली गई है, दोनों जगह पर जो है ना वो टाइम दोनों जगह पर डिस्टेंस अलग अलग है। देख रहे हो, जब वो जा रहा है ना धारा की दिशा में तो 54 किलोमीटर तय कर पाया, और जब वो बेचारा आया तो 48 किलोमीटर तय कर पाया। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। दोनों डिस्टेंस अलग अलग है तो फॉर्मूला मत चिपका देना, क्योंकि फॉर्मूला में डी लिखते हो और डी के स्थान पे जो है 54 को जगह दोगे कि 48 को जगह दोगे? बताओ। सर बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। क्या बात है अभी सिंह, बहुत अच्छे, शानदार शानदार शानदार। सर आपका डंका चारों तरफ बजा दूंगा, मैं अपने ट्यूशंस में भी बताता हूँ। क्या बात है, धन्यवाद आप सभी का। बहुत तो ऐसे एजुकेटर हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। मध्य प्रदेश के एक टीचर है जिन्होंने ये कोर्स आपका जो है बैच ले रखा है, और वो इस स्टडी मटेरियल को, वो इस पीडीएफ को पूरे अच्छे तरीके से वीडियो को देखते हैं। इस पीडीएफ को फिर वो अपने बैचेस में मध्य प्रदेश के एक छोटे से कोचिंग में पढ़ाते हैं। एक ऐसे ही स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट ही मैं उनको बोलूंगा, ठीक है, जो खुद एसएससी की तैयारी करते भी हैं और जो खुद बच्चों को एसएससी की तैयारी करवाते भी हैं। ठीक है, और वो यही पीडीएफ, यही कंसेप्ट, पीडीएफ नहीं देते, मतलब इसी आधार पर जो है बच्चों को एक कंसेप्ट देते हैं, यही कंसेप्ट उनको बताते हैं। और मुझे कैसे पता चला, तो एक बार उन्होंने फोन करके खुद मुझे बताया कि सर देखो बात ऐसी है कि कल मैं कोचिंग में गया था और मैंने वहां पर इंटरव्यू दिया, तो मेरा पॉकेट मनी के लिए मैं गया था वहां पढ़ाने, लेकिन जब वहां के बच्चों ने मेरा कंसेप्ट देखा, ठीक है, तो जब वहां का कंसेप्ट देखा तो जो है काफी ज्यादा वो खुश हो गए। ठीक है, फिर वहां के डायरेक्टर जो है मुझसे पूछने लगे कि आपने ये कंसेप्ट कहाँ से सीखा, एक छोटे से शहर में इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आता है। तब उन्होंने बताया कि एक सर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उनकी वीडियो देख देख कर जो है हमने इतना सीखा है, और वो यहाँ पढ़ते हैं और फिर जाकर वो बच्चों को वहां पढ़ाते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, ज्ञान को पहुंचाने का, जो सही तरीका है वो बताने का। और मुझे काफी खुशी हुई कि ऐसे भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे भी लोग जो है वो वीडियो को देखते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे एजुकेटर हैं जो वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं और फिर बच्चों को सिखाते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी के बस की बात है नहीं भी ऐसे कंटेंट के ऊपर काम करना। एक जिगरा चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, पैसा लगता है। चलो, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है टोटल टाइम। भैया टोटल टाइम कितना दिया गया है? तो टोटल टाइम जो है वो 7 घंटे दिए गए हैं। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी यूं समझ लो ये वो समय था जब वो धारा की दिशा में जा रहा था, और T2 वो समय था जब वो धारा के विपरीत दिशा में आ रहा था। तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो समय लगेगा T1, और टाइम बराबर क्या होगा? तो टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ डिस्टेंस वो तय कितना कर रहा है? तो बोलोगे सर 54 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस, और स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? अगर कुछ पल के लिए हम यहाँ पर बोट की स्पीड को 5x माने और यहाँ पर धारा की स्पीड को 1x माने, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर अगर यहाँ पर 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन में दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी 54/6 हो जाएगा। फिर यहां बात करते हैं दूसरा जो समय लगा, दूसरी जो दूरी तय की है उसने कितनी दूरी तय की है? तो बोलोगे सर 48। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड में कितना लोगे बताओ? तो स्पीड में घटाएंगे, यानी 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4x आ जाएगा यहां पर, और वो बराबर होगा कितने के? तो 7 के। ठीक है, वो बराबर होगा कितने के? तो 7 के। अब 6 से काटो तो ये 9 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 12 बार में कटेगा। ठीक है, यानी हम बोलेंगे तो 9/x जमा 12/x बराबर हो जाएगा कितने के? तो 7 के। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया? तो 7 के। ठीक, अब क्या दोनों का बेस सेम है? तो बोलोगे हाँ सर दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस सेम है तो क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़ सकते हैं। 12 और 9 कितना हो जाएगा? देखो 9/x 12/x, यानी जोड़ने पर आ जाएगा 21/x। 7 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 3 आ जाएगा। हमसे बोला गया है धारा की रफ्तार बताइए। नाव की रफ्तार पूछता तो 5 × 3 15 बता देते। धारा की रफ्तार पूछेगा तो 1 × 3 कितना बता देंगे? 3 बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आएगा। सर मैं आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन
उड़ा देता हूं तो ऑफलाइन ट्यूशन में बोलते हैं ये सब ट्रिक है, आगे काम नहीं आएंगे। ठीक है, देखो होता है जब लोगों को ट्रिक पता नहीं होता ना, तो वो दूसरे के ट्रिक को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, एक हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपके कंसेप्ट जब मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में जाकर वहां टीचर्स को बताता हूं तो वो कहते हैं ये ट्रिक काम नहीं आएंगे। आने दो, कोई बात नहीं। आपसे सवाल बन रहे हैं ना, महत्वपूर्ण ये है। दुनिया का तो काम है कहना, जब हमें कुछ नहीं आता तो शालीनता से उसे सीखना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 27। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बना पाओगे। ठीक है, बोला गया दो बोट ए और बी जो है वो एक दूसरे की तरफ स्टार्ट करते हैं। दूरी उनके बीच में कितनी है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की है। बोला गया है ए की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की रफ्तार जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, मतलब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप इसको कह सकते हैं कि आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगर हम बोले तो आज में अगर मुझे सबसे बढ़िया सवाल लगा तो वो यही लगा। ठीक है, किसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे कह सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर इसको 1 सेकंड में बनाओ ना, तो मैं 1 सेकंड में इसको बता दूंगा। ठीक है, सवाल में कितना बोला गया बस उतना समझ लो। देखो पता है क्या हुआ, ये क्वेश्चन ऑफ द डे क्यों बन गया। ये सवाल क्वेश्चन ऑफ द डे इसीलिए बन गया क्योंकि इसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाया गया है और बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट लगाया गया है। सवाल को मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जब हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में पढ़ा करते थे तो हम क्या पढ़ते थे कि एक व्यक्ति जो है वो हमारा दिल्ली से मुंबई की तरफ चला, दूसरा व्यक्ति मुंबई से दिल्ली की तरफ चला। ध्यान से समझना, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ते थे तो ऐसा होता था कि हमारा जो है मुन्ना यहां से चला है, हमारी मुन्नी यहां से चली है। दिखे दोनों के बीच में 108 किलोमीटर है। मुन्ना का रफ्तार 5 का है, मुन्नी का रफ्तार 4 का है, तो टाइम कितना लगेगा। तो बोलते थे सर 108 और बटे में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 9, तो आता था हमारा कितना घंटे, तो 12 घंटे। 12 घंटे के बाद दोनों जाके यहां पर मिल जाएंगे और रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता पानी करेंगे। ठीक, अब क्या हुआ कि हमने बोट एंड स्ट्रीम में क्या पढ़ा, बोट एंड स्ट्रीम में हमने ये पढ़ा है, बोट एंड स्ट्रीम में हमने ये पढ़ा है कि जब कोई नाव जो है धारा की दिशा में जाती है तो उसकी रफ्तार कितने की होती है, x प्लस वाई की, और जब विपरीत दिशा में आती है तो उसकी रफ्तार कितने की होती है, x माइनस वाई की। यानी यहां पर भी मेल मिलाप ही कराना है, लेकिन एक व्यक्ति यहां से चलेगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई और दूसरा व्यक्ति यानी हमारी मुन्नी यहां से चलेगी तो उसकी रफ्तार x प्लस माइनस। यानी बोट स्ट्रीम को और यहां पर रिलेटिव स्पीड को दोनों को मिलाकर सवाल बनाया गया है। ठीक है, अगर आप सेकंडों में आंसर पूछेंगे तो 108 को 27 के साथ भाग करोगे, उत्तर 4 आ जाएगा। 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, 1 सेकंड में आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हम कंसेप्ट से समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ लो। मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां से जो व्यक्ति आएगा उसकी रफ्तार x प्लस वाई, इसकी जो रफ्तार होगी वो x माइनस वाई। तो कितने समय के बाद मिलेंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा। डिस्टेंस कितना है, तो 108 किलोमीटर है। रह गई बात भैया इधर से आने वाले की, तो नाव की देखो उधर से जो आ रहा है उसकी खुद की रफ्तार 12 की है, समझना मेरी बात को। ठीक है, यहां से जो व्यक्ति आएगा उसकी रफ्तार कितने की है, और यहां पर देखो यहां से जो आएगा उसकी रफ्तार 12 की, और धारा की गति कितने की है, y की, यानी 12 प्लस वाई से आएगा। यहां से जो व्यक्ति आएगा वो कितने से आएगा, 15, और धारा की रफ्तार कितनी है, y की, यानी 15 माइनस वाई। बोलोगे सर इसमें जोड़े क्यों, इसमें घटाए क्यों। मान लिया हमने कि धारा की गति इधर से इधर की तरफ है तो इसकी रफ्तार 12 प्लस वाई हो जाएगी, इसकी 15 माइनस वाई हो जाएगी। स्पीड में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और जब आप दोनों को जोड़ेंगे ना तो आपका प्लस वाई और माइनस वाई खत्म, खलास, फिनिश हो जाएगा। तो 12 और 15 कितना आएगा, 27, और 27 को इससे भाग करोगे तो 4 आएगा। इसलिए मैंने कहा 1 सेकंड का आंसर है और 4 घंटे उत्तर आप इसको दे पाएंगे, क्योंकि इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि प्लस वाई कितना है, माइनस वाई कितना है। कल के दिन आपको ऐसा बोल दे कि धारा की रफ्तार जो है कुछ ऐसी हो गई कि वो 3 किलोमीटर तय करता है और कितने मिनट में, तो मान लो 69 मिनट में, 69 मिनट में, यानी बड़ा टफ बना दिया। 69 मिनट में 3 किलोमीटर दे दिया, अब लगोगे इसका रफ्तार निकालने। क्यों निकालोगे भैया, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है। एक व्यक्ति उधर से आ रहा है जो प्लस वाई लेगा, एक इधर से आ रहा है माइनस वाई लेगा, दोनों कट जाएगा, 27 आएगा, 4 घंटे में काट देगा, बात खत्म। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को हम करेंगे कल, क्योंकि हमें लगी है थोड़ी सी भूख, बोलते बोलते जो है भूख लग चुकी है, तो अब हम जाएंगे खाना खाने। ठीक है, आप लोग भी खाना वाना खाइए, रिवाइज वाइज करिए, मन लगा के पढ़िए और इंस्पेक्टर जरूर बनेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए मन लगाकर पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, माता रानी सबको खुश रखें, बढ़िया रखें, आशीर्वाद बना रहे उनका आप सभी पे। ठीक है, और दिल लगाकर पढ़ाई करिए।
चलिए